ही हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। तो मैंने आज से अपना नीट 2027 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है एज अ पार्शियल ड्रॉप। मैं नीट के साथ साथ मैं बीएससी भी कर रही हूँ। तो ये मेरा सेकंड ड्रॉप है एंड सेकंड अटैम्प्ट 2027 में। तो इसके लिए मैंने आज से 11 तारीख से पढ़ाई स्टार्ट कर दिया है और अभी मैं कर रही थी मूल कॉन्सेप्ट का रिवीजन। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मेरा टीचर का कॉम्बिनेशन कौन कौन सा है, कौन कौन से टीचर को मैं फॉलो करूंगी एंड मैं कौन कौन से रिसोर्स फॉलो कर रही हूँ। बिकॉज प्रिपरेशन में रिसोर्स जितना लिमिटेड होगा उतनी बार हम रिवीजन कर पाएंगे। तो फर्स्ट मैं बताती हूँ अपना बायोलॉजी के लिए। तो पिछले साल मैंने बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ा है और लेक्चर्स वगैरह भी पूरे डिटेल किए हैं, नोट्स वगैरह भी बने हुए हैं दोनों का, बॉटनी एंड जूलॉजी का। तो मैं इस साल कोई डिटेल लेक्चर नहीं लेने वाली हूँ, बट यकीन 2.0 में जो समाप्ति मैम का रिवीजन लेक्चर है मैं अपना बायोलॉजी उससे कंप्लीट करूँगी एंड विपिन सर भी जो रिवीजन लेक्चर दिए थे उससे मैं अपना रिवीजन कंप्लीट करूँगी। तो मैंने अपने बायोलॉजी में टारगेट रखे हैं 1 चैप्टर पर वीक जूलॉजी एंड 1 चैप्टर पर वीक बॉटनी। आई नो 1 डे में 1 चैप्टर हो सकता है, बट हमारे पास अभी काफ़ी समय है तो जल्दी जल्दी में करने के चक्कर में कोई चीज़ ख़राब नहीं करना चाहती। इसलिए मैं 1 वीक में 2 चैप्टर रखूँगी, 3 दिन बॉटनी एंड 3 दिन जूलॉजी एंड अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्ट के साथ मतलब कि इसको लेके चलना है। ऐसे मेरा जूलॉजी और बॉटनी अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। और बायोलॉजी के लिए मैं जो रिसोर्स फॉलो कर रही हूँ, फर्स्ट तो नोट्स रिविज़न, देन एनसीईआरटी तो मस्ट है एंड उसके बाद मैं डीपीपी करूँगी एंड पीवाईक्यू भी मस्ट है एंड मैं एक्स्ट्रा बुक फॉलो कर रही हूँ इसमें जो कि एनसीईआरटी पे बेटर कमांड दे एंड मैं इस बुक को पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये बुक जो है इसे मैं बायोलॉजी के लिए फॉलो करूँगी। इसमें एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन है एंड इससे एनसीईआरटी का पूरा लाइन ईजिली मतलब कि एक्टिव रिकॉल हो जाता है। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, पर्सनली मैं ये लास्ट टाइम पे ली थी बुक और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका क्वेश्चन, इसलिए मैं इस साल इस बुक को एक्स्ट्रा में फॉलो करूँगी। अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। तो फिजिकल केमिस्ट्री का भी मैं लेक्चर नहीं लूँगी, डिटेल लेक्चर जो यकीन 2 पॉइंट में होती है, क्योंकि मैंने लेक्चर्स एंड नोट्स बहुत अच्छे से बना रखे। एट द एंड आपका मार्क्स अच्छा इंप्रूव होता है रिवीजन ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस से। लेक्चर और नोट्स सब एक बार कर ही रखा है तो दोबारा दोबारा उस चीज़ को करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो फिर मैं दोबारा लेक्चर लूँगी एंड जहाँ पे मुझे ज़रूरत लगेगा डिटेल लेक्चर का उस टॉपिक का मैं लूँगी भी। बट मैं फ़ॉलो करूँगी ये वाले लेक्चर जो अमित महाजन सर ने 2024 में, मैंने 2024, 2025 एंड 26 का भी लेक्चर थोड़ा थोड़ा देखा है कि कौन सा बेस्ट है, बट मुझे सबसे अच्छा मतलब कि डिटेल लेक्चर, एकदम डिटेल लेक्चर की तरह मुझे इसमें लगा है, तो मैं इसे फॉलो करूँगी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। एंड फिजिकल केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का बात है तो इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो इसके लिए मैं फॉलो करूँगी पिछले साल के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो सीट पूरा क्लास क्वेश्चन का कंबाइंड पीडीएफ जो सर दिए हुए हैं बैच में, वो मैं फॉलो करूँगी एंड उसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। एंड पीवाईक्यू करना तो मस्ट ही है, बट सर भी इंक्लूड किए हुए उसमें, लेकिन फिर भी मैं अलग से एक 13 ईयर्स का पीवाईक्यू बुक है उसे फॉलो करूँगी। एंड इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है मैंने सोचा नहीं है, अगर इफ़ मैं कुछ यूज़ करती हूँ तो मैं बता दूँगी। एंड अब बढ़ते हैं इनऑर्गेनिक में। तो इनऑर्गेनिक में मैं एमडी सर से पढ़ूंगी एंड इनऑर्गेनिक का मैं डिटेल लेक्चर लूँगी बिकॉज मेरा केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पर बहुत वीक है। तो इनऑर्गेनिक के लिए मैं एमडी सर को फॉलो करूँगी एंड डिटेल लेक्चर लूँगी। एंड ऑर्गेनिक के लिए मुझे सबसे अच्छा लगा योगेश सर का, मैंने 3-4 चैप्टर किए भी है योगेश सर से, तो मुझे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मतलब कि जल्दी जल्दी बन रहे थे एंड कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे क्लियर हो रहे थे। तो मैं ऑर्गेनिक के लिए यूज़ करूँगी वन शॉट एंड योगेश सर का और ये वाली वन शॉट। इससे मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट भी किए हैं स्टार्टिंग के, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका, तो मैं यही यूज़ करूँगी 2027 के लिए। एंड इसमें रिसोर्स में मैं पंकज सर के क्लास क्वेश्चन करूँगी जिसमें एक चैप्टर में 500-600 क्वेश्चन सर करवाए हुए, तो वो तो इनफ होगा उतना प्रैक्टिस के लिए, तो मैं बस इसके लिए क्लास का क्वेश्चन ही यूज़ करूँगी एंड पीवाई। अब आते हैं फिजिक्स पे। तो फिजिक्स में मैं 11th का मैं वन शॉट लेक्चर यूज़ करूँगी बिकॉज ये चैप्टर का मैंने लेक्चर बहुत अच्छे से कर रखा है एंड
पिछले साल का मेरा मिस्टेक भी यही रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर और नोट्स में टाइम वेस्ट की थी, बहुत ज़्यादा, जिसके कारण रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम हुआ था मेरा। तो मैं इस साल वो गलती रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, एंड इस साल मैं मोस्टली रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्ट पे और टेस्ट एनालिसिस पे फोकस करूँगी। तो मैं इसका भी वन शॉट लेक्चर एंड जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा तो उसका मैं डिटेल लेक्चर लूँगी। एंड 12th फिजिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो 12th फिजिक्स का मैं डिटेल लेक्चर लूँगी एमआर सर से 2026 वाले बैच से। मैंने पिछले साल इतने लेक्चर्स लिए हैं, दिन का 8-8 9-9 घंटा बस लेक्चर में मेरा चला जा रहा था, जिसके कारण बहुत टाइम वेस्ट हुआ है। तो वो सब अब काम आएगा। तो मैं इस बार मेनली रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दूँगी। 17 को मेरा फर्स्ट मतलब कि प्रैक्टिस टेस्ट है और उसका सिलेबस ये रहा, तो मैं फर्स्ट वीक में इसे कंप्लीट करूँगी। एंड सुबह से मैं पढ़ रही थी, अभी एक्चुअली टाइम हो रहा है 5 बजने वाला है, तो अभी मैं केमिस्ट्री पढ़ रही थी एंड अब मैं बायोलॉजी स्टार्ट करूँगी। होप सो यू लाइक, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।